now see the first question. Find the nth term of the series, and see the solution of question number 1. क्या लिखा है? 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस डॉट डॉट. सो फाइंड द nth टर्म. एंड ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के लिए आपको nth टर्म निकालना है. अब इस सीक्वेंस के लिए अगर आपको nth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है ये प्योरली AP है कि GP है कि AGP है, ये आपको देखना है. तो AP के लिए कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए. तो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है, इसलिए ये AP नहीं होगा. आप निकाल के देखो, ठीक है. सेकेंड थिंग GP के लिए कॉमन रेशो सेम आना चाहिए. तो यहाँ पे कॉमन रेशो भी सेम नहीं आता है, मतलब ये GP भी नहीं है. अब ये GP नहीं है, AP नहीं है, तो AGP देखते हैं. AGP क्या होता है कि AP और GP का कंपोजिशन होता है, यानी AP और GP को मिला के एक AGP बनता है. ठीक है. कैसे बनता है? तो जो AP और GP जो AP होता है और जो GP होता है, यानी AP के लिए एक सीक्वेंस होगा और GP के लिए एक अनदर सीक्वेंस होगा. तो AP और GP जो होगा या AP और GP का जो सीक्वेंस होगा उसमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके AGP बनता है. तो इसमें AP और GP के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन किए हैं, वो अपने को जज करना है. देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 4 7 10 डॉट डॉट. तो देखो 4 - 1 3, 7 - 4 3 और 10 - 7 3, मतलब ये जो है ये आपका AP है. अब आपका GP क्या होगा? तो 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब. 1 को तो अपन ने AP में ले लिए, पुनः यहाँ पे 1 नहीं आएगा. ठीक है. तो 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब. ठीक है. और यहाँ पे 1/5 क्यूब. यस. तो ये है आपका GP. ठीक है. यानी AGP क्या होता है कि AP और GP में जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो AGP कहलाता है. तो ये है आपका AP और ये है आपका GP. तो 1 4 7 10 यानी ऊपर के जो नंबर्स है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, इसलिए ऊपर के नंबर से या टर्म से AP बनता है. और यहाँ से क्योंकि 1 को अपन यहाँ पे ले लिए, अब यहाँ से काउंट करेंगे तो 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब इन टर्म से कॉमन रेशो सेम आता है, इसलिए GP होगा. अब AP और GP के लिए अपन अलग अलग क्या करेंगे? n टर्म निकालेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करके AGP के लिए, मतलब इस सीक्वेंस के लिए nth टर्म निकलेगा. तो पहले अपन दोनों के लिए सेपरेटली nth टर्म निकालेंगे. तो AP में अगर अपने को nth टर्म निकालना है तो वी हैव दिस फार्मूला. ठीक है. A मतलब क्या? आपका फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 1. n मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ से अपने काउंट किए तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n टर्म. यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपका n. और D मतलब कॉमन डिफरेंस. 4 - 1 गेट 3, यानी 1 + 3n - 3, यानी कितना आता है? 3n - 2. 1 - 3 - 2. ये है AP के लिए. देन GP के लिए निकालना है. तो GP में टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे अपन लिखते हैं AN या TN भी ले सकते हो. AN = A × R⁴ A it means your first term which is equal to 5. R it means common ratio. तो कॉमन रेशो 1/5 स्क्वायर क्या आएगा? कॉमन रेशो 1/5 स्क्वायर अपॉन 1/5 कितना आता है? 1/5. यानी कॉमन रेशो भी आ रहा है 1/5. ठीक है. टू दी पावर ऑफ कितना है? n-1. तो टू दी पावर ऑफ n-1 यहाँ पे अगर अपन ने इसको अगर अपन ऐसा लिए, यहाँ पे 1 × अगर 1 लेते हैं तो 1 × 1 लेते हैं तो ये 1 4 7 10 और यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा. वो गलत हो क्योंकि यहाँ से अपन काउंट नहीं करेंगे. यहीं से यहाँ से काउंट, मतलब ये 1 4 7 10 ये AP होगा और 1/1 ऐसा 1/5 ले सकते हैं अपन. यहाँ पे नहीं 1/5 लिए तो वैल्यू चेंज हो जाएगा.
अगर अपन 1 के नीचे 5 लिख दिए तो आपका ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ से अपन 1 को नहीं, यहीं से सेकेंड टर्म से काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो अपन यहाँ से काउंट किए, तो अपन जो है अपन वो यहाँ से काउंट कर रहे। देखो अगर अपन 1 से काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होता है, तो यहाँ पे अपन n लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे n लिख दिए। बट अपन जीपी के लिए अपन 1/5 से काउंट कर रहे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n में से एक माइनस होगा, यानी n-1 होगा। तो पे n की जगह लिखेंगे n-1 और ये -1 एज इट इज। आपका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 1/5, सो 1/5 कितना आएगा n-2, इसका पावर है आपका 1। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, यानी कितना आता है ये 1/5 n-1। तो ये है जीपी का n टर्म। तो इस तरह से अपन ने जीपी के लिए ये एपी के लिए n टर्म निकाले और ये जीपी के लिए n टर्म निकाले। अब देखो मैंने बताया कि एजीपी क्या होता है, तो एपी और जीपी में करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो एजीपी कहलाता है। तो ये एपी का n टर्म है, ये जीपी का n टर्म है, दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करो तो अपने को एजीपी के लिए n टर्म मिलेगा, यानी क्या होगा ARn-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 टू दी पावर ऑफ n-1, यानी आप इसको लिख सकते हो AR/5 टू दी पावर ऑफ n-1, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो दोनों का पावर सेम होने के कारण आप पावर को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो।